एक सरोवर बन गया, बिंदु सरोवर। और उसी बिंदु सरोवर के अंदर और कर्दम ऋषि और देहूति मां ने प्रवेश किया, स्नान किया। और कहते दोनों की अवस्था 16 वर्ष की हो गई, 16 वर्ष के हो गए। 16 वर्ष की युवा अवस्था को प्राप्त कर्दम ऋषि एवं देहूति मां। कहते कर्दम ऋषि ने मन की कामनाओं के द्वारा चलने वाला एक विमान का निर्माण किया और उस विमान के अंदर सारी संसार की वस्तुएं प्राप्त थी, सारी संसार की वस्तुएं प्राप्त थी। और उस विमान, कैसे विमान की रचना की, ये विज्ञान जो अब खोज कर रहा है, हमारे ऋषिवरों ने ये सारे पहले ही पूर्ण कर दिए। आपको यहाँ पायलट की भी जरूरत पड़ती है विमान को उड़ाने के लिए, पर वहां ऋषि ने कैसे विमान की रचना की कि मन में जैसी कामना आई कि मुझे अब उत्तर दिशा की ओर जाना है, तो अपने आप ही मन की कामना से उसका उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ हो जाता था। ऐसे कामक विमान की, मन की कामनाओं के द्वारा चलने वाले विमान की रचना की। और उसी विमान के अंदर देहूति मां और कर्दम ऋषि विराजमान हुए। गर्भाधान संस्कार हुआ और होने के बाद में कहते महाराज प्रथम कन्या का जन्म हुआ, प्रथम कन्या का जन्म हुआ। प्रथम कन्या के जन्म के बाद में, और इधर आज कर्दम ऋषि माता देहूति से कहने लगे, देवी अब हम तपस्या करने के लिए जाए। माता देहूति ने कहा, बोले प्रभु ये जो कन्या है इसका लालन पालन, विवाह इत्यादि कार्य कौन करेगा। कहते हैं सबसे पहले कला नाम की कन्या का जन्म हुआ, उसके बाद में अनसुईया नाम की कन्या का जन्म हुआ। इस प्रकार से माता देहूति और कर्दम ऋषि के यहाँ 9 कन्याओं का जन्म हुआ। जो कला नाम की जो कन्या थी वो किसके लिए ब्याही कर्दम ऋषि ने। कहते कला नाम की जो कन्या थी वो महाराज मारीची के लिए ब्याही। अत्रि के लिए अनसुईया नाम की कन्या का विवाह हुआ। अंगिरा के लिए श्रद्धा नाम की कन्या, पुलस्त ऋषि के लिए हविर्भु नाम की कन्या का वर्णन हुआ। और पुलहे नाम के ऋषि को गति नाम की कन्या, और महाराज क्रतु नाम के ऋषि को क्रिया नाम की कन्या का वर्णन किया। भृगु नाम के ऋषि के लिए ख्याति नाम की कन्या, और वशिष्ठ नाम के ऋषि के लिए अरुंधति नाम की, और अथर्वा ऋषि को शांति नाम की कन्या। अब सब कन्याओं का विवाह भी पूर्ण किया। अब तो इधर और कर्दम ऋषि को याद हुआ कि परमात्मा ने मेरे को तो वचनबद्ध किया हुआ है कि मैं आपके यहाँ पुत्र रूप में पधारूंगा। तो कर्दम ऋषि ने परमात्मा को भी याद किया, परमात्मा को भी याद किया। और 10वें में जाकर के माता देहूति के यहाँ और भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए कपिल भगवान की जय हो। अब तो कपिल भगवान का जन्म होने के बाद में दर्शन प्राप्त किया कर्दम ऋषि ने, और दर्शन प्राप्त करके माता देहूति से आज्ञा पा करके और तप करने के लिए निकल गए। इधर 9 बहनों के साथ में आज माता देहूति विराजमान है। और माता देहूति ने आज सुंदर सा सिंहासन बनाया और उस सिंहासन पर भगवान कपिल को बिठाया, और कपिल भगवान को बिठा करके सुंदर सा माथे पर टीका लगा करके आज माता देहूति एवं 9 बहनें बैठी हैं और कपिल भगवान से प्रश्न करने लगी। कैसा प्रश्न? निर्विन्न निद्रा
भूमन् सदिन्द्रिय तर्षणा येन संभाव्यमानेन नृपपन्नधाम तमा प्रभो। और यहाँ पर आज माता देहूती 9 बहनें बैठ कर के माता देहूती कपिल भगवान से कहने लगी। क्या कहने लगी? बोले प्रभु मुझे ये बताओ कि मेरी स्थिति बड़ी खराब है। माता देहूती और भगवान कपिल का आपस में सांख्य योग में वर्णन हुआ, वार्तालाप हुई। माता देहूती कह रही है, बोले प्रभु जो मेरी स्थिति है ना वो बड़ी खराब है। अब ये जो मेरी इंद्रियां है, 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां मुझे अपनी अपनी ओर खींचती हैं। प्रभु ये बंधन किसका होता है? मन का बंधन होता है, आत्मा का बंधन होता है, या शरीर का बंधन होता है? बंधन किसका होता है? तो माता देहूती को परमात्मा भगवान कपिल कहने लगे, बोले माँ ना शरीर का बंधन होता है, ना आत्मा का बंधन होता है, बंधन मन का होता है। और ये मन ही हमें बंधन में डालता है, ये मन ही हमें बंधन में डालता है। और कहते हैं अष्टांग योग के माध्यम से माता देहूती के लिए भगवान कपिल ने समझाया। कहा बोले माँ अष्टांग योग से ही हम मन का बंधन भी काट सकते हैं। कैसे? यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है, समाधि है। ये 8 अष्टांग योगों के माध्यम से माँ हम बंधन को भी काट सकते हैं। आगे चल कर के माता देहूती से परमात्मा कहने लगे, बोले माँ जब हम मंदिर में जाते हैं, जब हम कहीं भी किसी देवता के दर्शन करने के लिए, जैसे कि आप यहाँ से चल करके वृंदावन पहुंचे और बिहारी जी के दर्शन के लिए गए हों, तो दर्शन किस प्रकार से किया जाता है? हो वृंदावन के बाके बिहारी, हो वृंदावन के बाके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के बाके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के बाके बिहारी, पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के बाके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। राधे हरि बोल। हम तुम्हारे पराए नहीं हैं, गिर के दर पे आते नहीं हैं। हम तुम्हारे पराए नहीं हैं, गिर के दर पे आए नहीं हैं। हम तुम्हारे पुराने पुजारी, हम तुम्हारे पुराने पुजारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के बाके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के बाके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। सभी मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए श्री राधे हरि बोल।
नंद यशोदा की आंखों के तारे। हरिदास के राजे दुलारे, नंद यशोदा की आंखों के तारे। ओ हरिदास के राज दुलारे, नंद यशोदा की आंखों के तारे। हरिदास के राजे दुलारे, नंद यशोदा के आंखों के तारे। राधा के सावरे गिरधारे, राधा के सावरे गिरधारे। ओ हमसे पर्दा करो ना मुरारे, वृंदावन के बाके किनारे। हमसे पर्दा करो ना मुरारे, वृंदावन के बाके बिहारे। हमसे पर्दा करो ना मुरारे। हम तुम्हारे पराए नहीं हैं, गहरे के दर पे आते नहीं हैं। हम तुम्हारे पराए नहीं हैं, गैर के दर पे आए नहीं हैं। हम तुम्हारे पराए नहीं हैं, राधे तेरे के दर पे आए नहीं हैं। हम तुम्हारे पराए नहीं हैं, गैर के दर पर आए नहीं हैं। तुम्हारे पुराने पुजारे, हम तुम्हारे पुराने पुजारे। हमसे पर्दा करो ना मुरारे, वृंदावन के बाके बिहारे। हमसे पर्दा करो ना मुरारे। राधे राधे। अर्जुन ने हथियार जब डाला, मुरली वाले ने आके संभाला। अर्जुन ने जब हथियार डाला, मुरली वाले ने आके संभाला। ओ अर्जुन ने हथियार जब डाला, मुरली वाले ने आके संभाला। अर्जुन ने जब हथियार डाला, मुरली वाले ने आके संभाला। अर्जुन के सारथी गिरधारी, अर्जुन के साथ गिरधारी। अरे हमसे पर्दा करो ना मुरारे, वृंदावन के बाके बिहारी। ओ हमसे पर्दा करो ना मुरारे। पर्दा करो ना मुरारे। बंसी बट पे होला से रसाए, सेबे गोपी ने रोपे बनाए। ओ बंसी बट पे है रास रचाए, सिर्वे गोपी ने माँ के बुलाए। बंसी बट पे हारा से रचाए, श्री राधे सेबे गोपी ने रोपे बनाए।
वृंदावन में जो रस रचाए, सिर्फ गोपियों ने रूठे मनाए। निधि बने में जो राज रचाए, ओ निधि बने जो रास रचाए। हमसे पर्दा करो ना मुरारे, वृंदावन के ओ बाके बिहारी। हमसे पर्दा करो ना मुरारे, वृंदावन के बाके बिहारी। हमसे पर्दा करो ना मुरारे, हमसे पर्दा करो ना मुरारे, हमसे पर्दा करो ना मुरारे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कहते हैं जब भी आप बिहारी जी के या कहीं भी बाबा श्याम के किसी के भी दर्शन के ताही जाओ तो दर्शन हमें किस प्रकार से करना चाहिए। माता देहूती से भगवान कपिल कह रहे हैं, बोले माँ किस प्रकार से भगवान का दर्शन करना चाहिए। तो सुनिए, राजन परीक्षित को आचार्य श्री शुकदेव जी वर्णन कर रहे हैं, उधर माता देहूती को भगवान कपिल वर्णन कर रहे हैं। बोले हास्यम हरेर बनता खिल लोक तीव्रम, शोकाश्रु सागर विशो सन मृत्युदारम, सम्मोहनाय रचितं निजमाययास्यं, भ्रूमण्डलं मुनिकृते मकरध्वजस्य। भगवान के आप जब भी दर्शन करने कहीं भी जाओ, अपने ही मल्टी में जब भी मंदिर में आप दर्शन करने के लिए परमात्मा के जाओ तो दर्शन का किस प्रकार से आनंद प्राप्त करना चाहिए। माता देहूती के लिए भगवान